भारतवर्ष में जहां मैं कभी नहीं सोचा, आज तक मैंने कभी भावना नहीं भाई कि मुझे कहाँ चतुर्मास करना है, कहाँ विहार करना है, सोचते ही नहीं थे। उनको समाचार भेज दिया, उन्होंने भेज दिया। अब मैं पूछता हूं आप लोगों से, मुझे आदत ही नहीं है कहीं, आदत ही नहीं कि मुझे कहीं जाना है, आदत ही नहीं। 33 साल में कभी आदत आई नहीं, कभी 43 साल के अंदर से कभी एक दिन भी कभी नहीं आई भाव कि मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। आदत में ही नहीं है, आदत में ही नहीं है। सोचने ही बंद कर दिया। आचार्य सिंह आए, उन्होंने कह दिया, समाचार आया, चल दिया। अब मैं दुनिया से पूछता हूं, आगरा से कानपुर तो आ गया, कानपुर से कहां जाऊंगा, कौन कहेगा? मुझे तो सोचने की भी क्षमता नहीं है, अब कौन कहेगा? पर दिन भर से यही सोच रहा हूं कि आगरा से, कानपुर से बिहार कैसे? आगरा में तो बैठा था, आचार्य सिंह का आदेश आ जाएगा, बिहार कर लेंगे। अब यहां से बिहार कैसे होगा? कौन कराएगा? कौन आदेश देगा? किसमें उसकी दूरदृष्टि है? मुझे नहीं दिखता कि दुनिया में कोई दूसरी कोई आत्मा है जो हमारा पथ प्रदर्शन कर सकेगी। जब गुरु के द्वारा कोई आदेश मिलता है, असमर्थ भी समर्थ हो जाता है, असमर्थ भी समर्थ हो जाता है। पता नहीं क्या होता है गुरु के आदेश से। कई बार गुरु ने ऐसे निर्देश दिए जिन निर्देशों को हम पालने में समर्थ नहीं थे, लेकिन पता नहीं आत्मा ने कहा, किसने आदेश दिया? गुरु ने। ताकत आ गई और वो कार्य पूरा हो गया। अभी तक मैं इतने कार्यों में, सब में चारों तरफ सफलता होती रहती थी, गुरु का नाम लेता था, काम हो जाता था। अभी सोच रहा हूं आगे क्या होगा। मात्र बल्ब रह गया हूं, करंट कट गया है। बल्ब रहता ना, बल्ब है, प्रकाशित हो रहा था, करंट चालू था। जब रामटेक में पहुंचा, आचार्य महाराज से कहा, महाराज जी इतने सालों के बाद आपके पास आने को मिला और आपने कोई सोचा ही नहीं कि मेरी क्या हाल और क्या दशा है। तो आचार्य ने कहा, सोचने की जरूरत नहीं, पतंग कितनी ही ऊंची उड़ती जाए, डोरी तो मेरे हाथ में थी, तुम कहां उड़ के जाते? वो स्मरण कितनी सरलता से बोले, पतंग को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और गुरु को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पतंग कितने भी ऊंची उठेगी, डोरी तो तू कहीं बाहर नहीं था, मैं तुझे उड़ा करके आनंद ले रहा था और तू उड़ने में आनंद ले रहा था। गुरु के पास डोरी थी। अब बिना डोरी की पतंग उड़ाने वाले जानो, गुरु डोरी समान। एक शब्द में आज वो शब्द गूंज रहा था रामटेक का। गुरु ने कहा था, चिंता मत कर, डोरी मेरे हाथ में है, कहीं कुछ नहीं होने वाला। अब कैसे कहूं गुरु महाराज, डोरी आपके हाथ में है। ये सारी स्थितियों के, इन सारे प्रश्नों के हर दिन आप प्रश्न करते थे, मैं समाधान करता था। आज मेरे ही इतने प्रश्न हैं कि उनके समाधान ढूंढने के लिए शायद मुझे कितना समय, कितनी जिंदगी लग जाए। मैं गुरु ने जो कुछ जिंदगी जी, गुरु ने जो अपना अंतिम, जो निरीह वृत्ति से अपने जीवन का उपसंहार किया, उससे मैं बहुत अपने आप में बहुत रोमांचित था। लेकिन जो आलम्बन भूत हमारी शक्तियां थीं, जब महावीर स्वामी के निर्माण के बाद गणधर परमेष्ठी जैसे अपने आप को असहाय महसूस करने लगे, तो मैं तो बहुत छोटा साधु हूं, मैं भी गुरु के बिना अपने आप को असहाय महसूस करता हूं। गुरुदेव संबल दो, पथ दो, पाथे दो, जिससे मैं भी एक दिन जीवन को अंतिम समाधि का रूप लेकर, एक बहुत अच्छी संलेखना का रूप लेकर, शरीर को, मन को और कषायों को क्रस करके एक चेतन आत्मस्वरूप में परिणत हो जाऊं।